दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर की कैश मेमोरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैश मेमोरी क्या है और इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर के सबसे फर्स्ट या तेज़ मेमोरी है या बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू को स्पीड अप करने का काम करते हैं। इसका मुख्य काम है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का काम करता है। अर्थात सीपीयू और मेमोरी के बीच इंस्ट्रक्शन डाटा या इन्फॉर्मेशन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है ताकि फ्रिक्वेंटली व्यवहार किया डाटा या इंस्ट्रक्शन को जल्दी से फिर उपयोग की जा सके। जो सीपीयू द्वारा कुछ देर पहले फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम और निर्देश को संग्रहित कर सके ताकि सीपीयू तेज़ी से काम कर सके। यह कैश मेमोरी बहुत ही छोटा होता है और इसका मेमोरी कैपेसिटी कम होता है। तो कैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यह अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो कैश मेमोरी का डाटा या इंस्ट्रक्शन भी डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं तो जानते हैं इसका टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी का 3 प्रकार में भाग किया गया है। तो जैसे कि नंबर 1 में L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी, L3 कैश मेमोरी। तो जानते हैं इस L1 कैश मेमोरी या प्राइमरी कैश मेमोरी के बारे में। L1 या लेवल 1 कैश मेमोरी, इसे प्राइमरी कैश भी कहते हैं और यह बहुत ही फास्टेस्ट होता है और यह सीपीयू के बहुत करीब होता है। दूसरी मेमोरी की तुलना में इसका मेमोरी साइज कम होता है, 2 KB से 64 KB होता है। सीपीयू द्वारा खोजे जाने वाला ट्रांजैक्शन को सबसे पहले L1 कैश मेमोरी या प्राइमरी कैश मेमोरी में खोजे जाते हैं। जानते L2 कैश या सेकेंडरी कैश मेमोरी। L2 कैश मेमोरी को सेकेंडरी कैश मेमोरी बोलते हैं। यह L1 की तुलना में साइज छोटा या L1 की तुलना में साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें 256 KB से 512 KB तक मेमोरी कैपेसिटी होता है। अगर सीपीयू की खोज या निर्देश का ट्रांजैक्शन L1 में नहीं मिला तो L2 कैश मेमोरी में सर्च होता या खोजा जाता है। जानते हैं L3 कैश या मेन कैश मेमोरी। L3 कैश मेमोरी सबसे बड़ा मेमोरी है, यानी L1 और L2 की तुलना में साइज में बड़ा है, लेकिन इसका स्पीड बाकी 2 से धीमी है, अर्थात स्पीड सबसे कम होता है। मल्टी कोर कंप्रेसर में प्रत्येक कोर में L1 और L2 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी कोर एक ही सेम L3 कैश को आपस में शेयर करते हैं। कैश मेमोरी के कार्य या कार्य प्रणाली क्या है तो जानते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू के प्रोसेसिंग के लिए मुख्य काम करता है। यह सीपीयू के बहुत ही करीब होता है। जब कोई यूज़र अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप फर्स्ट ओपन करता है तब कोई कैश मेमोरी में डाटा या ट्रांजैक्शन नहीं रहता, क्योंकि यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यूज़र कोई चीज़ सर्च करता है तो फर्स्ट सीपीयू के रैम में सर्च होगा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करके डाटा या इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम मिलने के बाद उस डाटा की लिंक या बफर के रूप में कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। जब तक कंप्यूटर या लैपटॉप बंद नहीं होता, लेकिन एक बार बंद होने के बाद उसे नहीं मिलेगा। उसके दौरान अगर कंप्यूटर बंद नहीं हुआ और ऑलरेडी एक बार सर्च किया डाटा को फिर से सर्च करना है तो जल्दी से कैश मेमोरी में सर्च होता और बहुत फास्टेस्ट से प्रोसेसिंग होता है। तो कैश मेमोरी में डाटा या
इंस्ट्रक्शन सबसे पहले L1 लेवल में सर्च होगा। अगर L1 में नहीं डाटा नहीं मिलता तो L2 में सर्च होगा। अगर L2 में भी नहीं मिलता तो L3 लेवल में सर्च होता है। अगर L3 लेवल में भी नहीं मिलता है तो रैम और सेकेंडरी मेमोरी में सर्च होता है। तो इस प्रकार तो कैश मेमोरी का कार्य होता है। जानते हैं कैश मेमोरी की विशेषता क्या है, यानी कि फीचर्स ऑफ कैश मेमोरी। नंबर 1, कैश मेमोरी प्राथमिक मेमोरी से तेज होते हैं। इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। 3 नंबर, कैश मेमोरी में स्टोर कैपेसिटी सीमित होते हैं। स्टोर डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। 5वां, कैश मेमोरी में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम या कमांड स्टोर होते हैं। इसका मुख्य काम है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तेज़ रखना ताकि CPU अच्छे से तेज़ से काम कर पाए। 7वां है, कैश मेमोरी काफ़ी महंगा होता है। यह CPU को आसानी से डाटा एक्सेस करने में मदद करते हैं। यह थी कैश मेमोरी की विशेषता यानी कि फीचर्स। तो कैश मेमोरी के लाभ या उपयोगिता के बारे में जानेंगे। कैश मेमोरी बाकी सभी मेमोरी से तेज होते हैं। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से कम समय में एक्सेस करने में लगते हैं। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से कम समय एक्सेस करने में लगते हैं। यह CPU को आसानी से डाटा एक्सेस करने में मदद करते हैं। इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यह थी कैश मेमोरी की उपयोगिता यानी कि लाभ। तो इस वीडियो में कैश मेमोरी के बारे में इतना ही था। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।